जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विपरीतार्थी शब्द, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका व्यापम का एग्जाम दिला रहे हो, पीएससी का एग्जाम दिला रहे हो, तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से ट्रिकी मेथड से बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है सीजीटीईटी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में पेपर 1 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए, पेपर 2 में दोस्तों कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए विज्ञान और गणित में, और कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए सारे टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पास आप रजिस्टर्ड होकर के आसानी से इन सभी टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको जो दोस्तों 99 रुपये का यूपीआई पेमेंट करना होगा 7723992484 पर। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर स्क्रीनशॉट आप जरूर भेज सकेंगे इसी व्हाट्सअप नंबर पर, और जो है अपना नाम, एड्रेस और जो है दोस्तों आप किस टेस्ट के लिए आप जो है चाहते हैं टेस्ट दिलाना, तो उसको जरूर बताइएगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन पे, पेटीएम या फिर भीम यूपीआई या फिर गूगल पे कर सकेंगे। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें पूरी तरीके से टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है टेस्ट के सीरीज के थ्रू, जिसमें आपको बाल विकास, हिंदी, गणित, गणित मतलब अंग्रेजी और पर्यावरण। ठीक है, अगर आप जो है पेपर 2 के लिए हैं तो विज्ञान और गणित वाले हैं तो विज्ञान और गणित के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जो है सोशल साइंस वाले हैं तो 8 प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों उसमें सोशल साइंस से प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ हिंदी, बाल विकास और अंग्रेजी का भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपने अगर डीएड बीएड किया है और आपने टीईटी पास नहीं हुए हैं तो दोस्तों उस डीएड और बीएड और डीएलएड का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप टीईटी पास नहीं हो जाते। ठीक है, तो टीईटी पास होने के लिए अभ्यास ऑनलाइन क्लास कोशिश कर रहा है कि आप जो है टीईटी अच्छे नंबर से और जल्दी से जल्द पास हो सकें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती आने वाली है फिर से। तो वहाँ पास जो है क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो सामान्य सी बात है नई नई वैकेंसी फिर से आएगी, तो आप जो है सीजीटीईटी पास नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है पीछे रह जाएंगे। आप फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने टीईटी पास नहीं हुआ है। तो बहुत जरूरी हो जाता है सीजीटीईटी पास होना इस वर्ष। ठीक है, क्योंकि जो है लगातार जो है टीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था, और पता नहीं आने वाला इस टाइम में कब टीईटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप ज़रूर जो है पार्टिसिपेट कीजिए, अपना प्रिपरेशन को दोस्तों जांच सकिए, क्योंकि इसमें जो कितने भी क्वेश्चन है सब व्यापम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन जो है उसी व्यापम के लेवल के अकॉर्डिंग जो है इसमें है, तो आप उसमें जो है ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और इस टेस्ट सीरीज़ को दिलाने के लिए दोस्तों किसी टाइम और वेस्ट जो इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको चाहेंगे, जो सब्जेक्ट चाहेंगे अपने हिसाब से इसमें टेस्ट दिला सकेंगे। प्रत्येक में जो है आपको 4-4 सेट मिलने वाला है, और जो है प्रत्येक सेट में आपको 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तुरंत जब जैसे ही पेपर को सबमिट करेंगे ऑनलाइन तरीके से, जो उससे तुरंत बाद जो है आपने कितना नंबर बनाया है, कितने अंक के प्रश्न बनाए हैं, कितने समय में पेपर आपने जो दिया है उसको दिलाया है, और कौन सा क्वेश्चन जो है गलत है उसका राइट आंसर क्या होगा, सब जो है आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। तो चलिए विपरीतार्थी शब्द को देखते हैं। तो दोस्तों थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन जो है आप उसको देख लीजिए, उसका आंसर अगर आप दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्लासेस, तो जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। देखिए प्रश्न है, पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विभारी, निषीध, अमावस्या या फिर कालिका। ठीक है, अब प्रश्न को देखते रहिए, और आंसर जरूर पता होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वक्र का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? तो मक्र, अक्र, कठोर या फिर ऋजु। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? समान, वरिष्ठ, वशिष्ठ या फिर समकक्ष। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दंड, कृपा, अनुतोष या फिर आग्रह। तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, उससे पहले चलिए इसमें से आपने कितना आंसर भी दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, थ्योरी नॉलेज पहले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विपरीतार्थी शब्द है दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है। तो देखिए परिभाषा क्या है दोस्तों विपरीतार्थी शब्द का, कि शब्दों के अपने निश्चित अर्थ जो होते हैं लेकिन उसके विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उसको विपरीतार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विपरीतार्थी शब्दों की जो रचना है वो कई तरीकों से होता है। कभी मूल शब्द जो है उसका उपसर्ग लगा करके विपरीतार्थी शब्द बन जाता है, तो कभी दोस्तों पूर्णतः जो है भिन्न रूप में उसका विपरीतार्थी शब्द हो जाता है। तो किस तरीके से बनता है तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो लिंग के आधार पर होता है। जैसे क्या हो गया, लिंग परिवर्तन में भाई का विपरीत क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, बहन का विपरीत क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, लड़का का विपरीत लड़की, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा लिंग का परिवर्तन। जैसे दादा का विपरीत क्या हो जाएगा? दादी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा लिंग के आधार पर जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा
जाएगा, एक प्रकार का विलोम शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं उपसर्ग लगा देता हूँ तो वो विपरीतार्थी शब्द बन जाता है। जैसे आस्था है, आस्था में क्या कर दूंगा मैं, अना शब्द आ शब्द लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अनास्था हो जाएगा, और वो एक प्रकार का उपसर्ग है। ईश्वर है तो ईश्वर में जब मैं उपसर्ग लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, अनिश्वर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से समास का जो पद है उस रूप में भी करने से भी जो है विपरीतार्थी शब्द बन जाता है। जैसे सार्थक है, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक। अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। ठीक है, तो ये सब जो है याद रखना है आपको। उसी तरीके से भिन्न जाति शब्द जो रूप जैसे क्या है, स्वतंत्र, परतंत्र, है ना, स्वतंत्र और परतंत्र, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, प्रत्यय को समान रूप से प्रयोग लाया जाता है किस तरीके से, जैसे उदयाचल, जो है अस्ताचल। उसी तरीके से शिवालय या फिर क्या हो जाएगा, सूक्ष्मकाय। ठीक है, विशालाय मतलब क्या, बहुत बड़ा, सूक्ष्मकाय मतलब बहुत छोटा। ठीक है, प्रचलित मतलब इसमें क्या है दोस्तों, जो प्रत्यय जो है समान है। देखिए लाय, काय, लकाय, है ना, ये काय का जो शब्द है ना वो प्रत्यय है जो कि क्या है, दोनों में समान है। देखिए याचल, याचल। ठीक है, इसमें जो है समान है लेकिन सामने का शब्द बदलने से ये जो है क्या है, विपरीतार्थी शब्द बन रहे हैं। उसी तरीके से प्रचलित शब्द है अमृत, विष, उत्तम, जो है उद्धम। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आएगा। उसी तरीके से दोस्तों स्वतंत्र शब्दों द्वारा जो बना हुआ है वो अलग अलग है, जैसे अधूरा, पूरा, अमीर, गरीब। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र शब्द है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं विलोम शब्द, इस अकॉर्डिंग जो है प्रश्न इसमें पूछा जाता है। जैसे है दोस्तों अनाथ, सनाथ। मैं अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए और उसको दोस्तों याद करने की कोशिश करते रहिए क्योंकि प्रश्न इसी से ही पूछता है। ठीक है, आदान प्रदान, अवनति, उन्नति, आस्था, अनास्था, अल्पायु, दीर्घायु, आज्ञा, अवज्ञा, अवनत, उन्नत, अपकर्ष, उत्कर्ष, उपेक्षा, अपेक्षा। ठीक है, इहलौकिक, परलौकिक, अग्रज, अनुज, इच्छा, अनिच्छा, उद्धम, उत्तम, ईश्वर, अनिश्वर, अंधकार, प्रकाश, ईमानदार, बेईमान, अक्षम, सक्षम, दुर्जन, सज्जन, अनुकूल का होगा प्रतिकूल, उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें पूछता है, आप याद रखते जाइए। ठीक है, अनभिज्ञ क्या क्या होगा, भिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो इसको कुछ भी पता ना हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं, और भिज्ञ मतलब जो जानकार हो उसको भिज्ञ कहा जाता है। उत्कृष्ट, निकृष्ट। ठीक है, अगम, सगम, उत्थान, पतन, अस्त, उदय। अस्त का क्या हो जाएगा, उदय। उत्साह का क्या होगा, निरुत्साह। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर। उदात का क्या हो जाएगा, अनुदात। असभ्य का हो जाएगा, सभ्य। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति। ठीक है, देखते हैं और भी है। अनावरण का हो जाएगा, आवरण। अशुभ है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। अकर्मण्य का क्या हो जाएगा, कर्मण्य। अज्ञानी का हो जाएगा, ज्ञानी। अर्धमुख का हो जाएगा, अवढ़ामुख। तो इसको याद रखिए, थोड़ा सा अलग सा है, अवढ़ामुख। कीर्ति का हो जाएगा, अपकीर्ति। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृत। ऐसा भी नहीं है दोस्तों क्या कि इधर से पूछ रहा है तो ये इधर आएगा, जस्ट इसके अपोजिट भी हो जाएगा ना इसमें। जैसे क्या हो जाएगा, ज्वार का भाटा, तो भाटा का क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ज्येष्ठ है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अपोजिट भी आपको याद रखना है। ठीक है, जीवित का क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तिमिर का हो जाएगा, प्रकाश। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, कुंठिष्ठ। और तटस्थ का क्या हो जाएगा, पक्षपाती। और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये त्याजस का क्या हो जाएगा, ग्राह। क्षमा का हो जाएगा, दंड। पोषक का क्या हो जाएगा, पोषक। हास्य का हो जाएगा, विकास। ठीक है, उसी तरीके से शूद्र का हो जाएगा दोस्तों, विराट। उसी तरीके से स्वकीय का हो जाएगा, परकीय। सदुपयोग का हो जाएगा, दुरुपयोग। सूक्ष्म का हो जाएगा, स्थूल। सत्कार का हो जाएगा, तिरस्कार। सम्मान का हो जाएगा, अपमान। पाश्चात्य का हो जाएगा, पाश्य। और पूर्ववर्ती का हो जाएगा, उत्तरवर्ती। ठीक है, संकल्प का विलोम हो जाएगा, विकल्प। स्मरण का विकल्प हो जाएगा, विस्मरण। और श्रव्य का विपरीत हो जाएगा, दृश्य। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों उन्मुख का विलोम हो जाएगा, विमुख। उपयोग का विलोम होगा, दुरुपयोग। उपस्थिति का हो जाएगा, अनुपस्थिति। उपयोगी का होगा, अनुपयोगी। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य। आकर्षक का क्या हो जाएगा, विकर्षक। अनुचित का हो जाएगा, उचित। आत्मा का हो जाएगा, अनात्मा। कर्मण्य का हो जाएगा, अकर्मण्य, जो पहले मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ध्वंस का क्या हो जाएगा, निर्माण। नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक। निरक्षर का हो जाएगा, अक्षर। परमार्थ का हो जाएगा, स्वार्थ। प्रवृत्ति का हो जाएगा, निवृत्ति। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। बहिर्रंग का क्या हो जाएगा, अंतरंग। भूत का हो जाएगा, भविष्य। भौतिक का हो जाएगा, आध्यात्मिक। महात्मा का क्या हो जाएगा, दुरात्मा। संयोग का हो जाएगा, वियोग। लिप्त का हो जाएगा, निर्लिप्त। लौकिक का हो जाएगा, अलौकिक। सगुण का हो जाएगा, निर्गुण। सजीव का होगा, निर्जीव। सबल का होगा, दुर्बल। कठोर का होगा, समृद्ध, जो है मसृण।
ठीक है। कठोर का क्या हो जाएगा, मुलायम इसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें श्रम जो है मसृण दिया है, तो आप इसको याद रख लीजिए, मसृण मतलब ही मुलायम होता है। कायर का हो जाएगा निडर, गहरा का क्या हो जाएगा छिछला, ठीक है। अब उसी तरीके से और भी है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग में रखते जाइए। शयन का क्या होगा, जागरण हो जाएगा। क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। प्रेषक का क्या हो जाएगा, प्रेषित। प्रवेश का हो जाएगा प्रस्थान। सत्य क्या हो जाएगा, मिथ्या। बसंत का उल्टा क्या हो जाएगा, पतझड़। उत्तरायण का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा। घात का होगा प्रतिघात। उत्सर्पिणी इसका क्या हो जाएगा, अवसर्पिणी, ठीक है। उसी तरीके से गृहस्थ का क्या हो जाएगा, सन्यासी। घृणा का हो जाएगा प्रेम। चप्पल का हो जाएगा दोस्तों चपल, ठीक है। चप्पल का क्या हो जाएगा, गंभीर। जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। शिथिल का क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। विलंब का हो जाएगा अविलंब। विष्टि का क्या हो जाएगा, संविष्टि। संपृष्ट जो संप्रकट, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, असंप्रकट, ठीक है। लुप्त का क्या हो जाएगा, व्यक्त। सजल का हो जाएगा निर्जल। तो इस तरीके से और भी है, देख लेते हैं। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु। गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और लघु मतलब छोटा, ठीक है। गमन का क्या हो जाएगा, आगमन, ठीक है। कपटी का हो जाएगा निष्कपट। जड़ का हो जाएगा चेतन। और पुरस्कार का हो जाएगा दोस्तों तिरस्कार। उसी तरीके से सहयोगी का हो जाएगा प्रतियोगी। सृजन का हो जाएगा विनाश। शोभनीय का हो जाएगा अशोभनीय। भूतकाल का हो जाएगा भविष्यकाल। सक्षम का हो जाएगा असक्षम। विशेष का हो जाएगा सामान्य। उसी तरीके से दोस्तों विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त। सौम्य का हो जाएगा उग्र। पतनोन्मुख का हो जाएगा दोस्तों विकासोन्मुख। पराजय क्या क्या हो जाएगा, अपराजय। पापी का हो जाएगा पुण्यात्मा। उसी तरीके से निराधार का हो जाएगा दोस्तों साधार। निर्दय का हो जाएगा सदय, ठीक है। और उसी तरीके से आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। आयात का हो जाएगा निर्यात। और प्रदोष का हो जाएगा जो है प्रत्यूष, ठीक है। प्रदोष का क्या हो जाएगा, प्रत्यूष, ठीक है। विष का क्या हो जाएगा, अमृत। संक्षेप का हो जाएगा विस्तृत, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखा विस्तृत का क्या हो पढ़ा था, संक्षेप। उसी तरीके से सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। संक्षेप का हो जाएगा विस्तार। संकीर्ण का भी विस्तार होगा, ठीक है। निराकार का क्या हो जाएगा साकार। और उपसर्ग क्या हो जाएगा, क्या होगा, परसर्ग, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय नहीं लगाना है, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, परसर्ग, विलोम है, ठीक है। विधि का क्या हो जाएगा, निषेध, ठीक है। उसी तरीके से प्रदोष का क्या हो जाएगा, प्रत्युदोष हो जाएगा। और उसी तरीके से एकेश्वरवाद का क्या हो जाएगा, बहुदेववाद होगा, ठीक है। जो एक ही देवता को मानने वाला एकेश्वरवाद कहलाता है, जो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं उसको बहुदेववाद कहते हैं, ठीक है। सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। सद्भावना का क्या हो जाएगा, दुर्भावना। हित का हो जाएगा अहित। और आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। और उर्वर का क्या हो जाएगा, अनुर्वर। और बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन जो है इसमें से देख लिया। अब उस अकॉर्डिंग जो है दोस्तों हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कुछ एमसीक्यू के थ्रू, ताकि हमको अच्छे से जो है क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे का देखते हैं और समझते हैं। पहला जो प्रश्न इसमें पूछा था, पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो पूर्णिमा जो शब्द है उसका विलोम इसमें क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पास का प्रश्न है, इसका जो हम लोग देख रहे थे पुराना वाला उसी का ही है। तो देखिए यह प्रश्न दिया है, पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो पूर्णिमा शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, विभावरी, निषीध, अमावस्या या फिर कालिमा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अमावस्या। तो अमावस्या इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्र का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। तो वक्र मतलब दोस्तों मुड़ा हुआ, तो इसका जो विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों रिजु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर। मतलब जो सीधी होती है उसको क्या कहते हैं, सरल रेखा भी कहते हैं और रिजु भी कहा जाता है, ठीक है। तो वक्र का क्या हो जाएगा, ये ऐसा मुड़ा हुआ भाग भी क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कनिष्ठ मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समान, वरिष्ठ या फिर वशिष्ठ या फिर समकक्ष। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वरिष्ठ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, दंड, कृपा, अनुतोष या फिर आग्रह। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दंड। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है। सूक्ष्म, स्थूल, चपल, गंभीर, उर्वर, अनुर्वर, संकीर्ण या फिर सामान्य। संकीर्ण, सामान्य, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा संकीर्ण का हो जाएगा दोस्तों आपका, सामान्य नहीं, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तार, ठीक है। यहाँ सामान्य नहीं आएगा, विस्तार आएगा, ठीक है। आकर्षक का क्या विपरीतार्थी शब्द होगा, संकर्ष, विकर्ष, अनाकर्ष या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आकर्षक का जो विपरीतार्थी शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, विकर्षक। ऑप्शन नंबर बी इज अ
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो अनुपयोगी जो है दोस्तों उपयोग शब्द का, प्रयोग शब्द का, उपयोगी शब्द का या फिर अनुपयोग शब्द का। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा अनुपयोगी, उपयोगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सा इज अ करेक्ट आंसर, सिंपल सा है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता है एग्जाम टीटी के लिए टेस्ट सीरीज़। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज़ खास करके CGTET को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CGTET में और क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों प्रिपरेशन करते हुए मेरे साथ जुड़े रहिए इस टेस्ट सीरीज़ के साथ। टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है मात्र 99 रुपीज़ में, मतलब 99 रुपये में आप इसमें UPI पेमेंट करके दोस्तों आप जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके सारे टेस्ट आप दिला सकेंगे। इस टेस्ट में आपको मिलेगा दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पूरी तरीके से पूरा 20, आप समझ सकते हैं 20 प्रैक्टिस सेट। और प्रत्येक टेस्ट को दोस्तों आप जो है 4 से 5 बार भी दिलाएंगे तो फिर भी दोस्तों बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें आपको अगर पेपर 1 वाले हैं तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण से रिलेटेड 4 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्रत्येक में 30 प्रश्न जो है दोस्तों आपसे जो है इसमें पूछा जाएगा। अगर पेपर 2 विज्ञान और गणित वाले हैं तो आपको जो है दोस्तों इसमें बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित मिलेगा। प्रत्येक में 4 टेस्ट सीरीज और दोस्तों प्रत्येक में जो होगा आपको 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप पेपर 2 सोशल साइंस के हैं तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान 1 और 2, मतलब आपको टोटल इसमें भी आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें से आपको जो है सोशल साइंस के 8 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें सामाजिक ज्ञान वालों के लिए जो सोशल साइंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रत्येक का आपको 4 टेस्ट मिलेगा, प्रत्येक में 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक का दोस्तों आप जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जरूर रजिस्ट्रेशन हुई है। मात्र 99 रुपये का UPI पेमेंट कीजिए 7723992484 पर, और इसी नंबर पर दोस्तों आप जो है व्हाट्सअप कीजिए अपना स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट सक्सेसफुल का नाम और टेस्ट का नाम बताइए, आपको जो है टेस्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं दोस्तों, जैसे आप इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब व्यापम के तर्ज पर, व्यापम के लेवल के अनुसार जो है प्रश्न को छांटा गया है, और आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप जब भी चाहें अपने हिसाब से, जब आप फ्री होंगे तभी आप इस टेस्ट को जो दोस्तों दिला सकते हैं। मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि आपको कि मुझे इसी तारीख को ये टेस्ट दिलाना है, इतने से टाइमिंग शेड्यूल। तो आप अपने हिसाब से जो टेस्ट अपने हिसाब से जो विषय आपको अच्छा लगता है उस विषय का आप जो है टेस्ट दिला सकेंगे। ठीक है, आप जो है UPI पेमेंट आप फ़ोनपे से या फिर पेटीएम से, भीम UPI या फिर गूगल पे से कर सकेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल का बिल्कुल स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेजिए। दोस्तों अगर आपने D.Ed और B.Ed कर लिया है तो CGTET पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना TT पास के आपके जो D.Ed B.Ed की वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर है। कहीं भी अगर आप प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाने भी जाते हैं तो वहाँ पे D.Ed और B.Ed देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है फिर से वैकेंसी इसमें आने वाली है जिसमें TT को देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर आप नए चुनाव की बात करें तो उससे पहले ही वैकेंसी आ जाएगी, जहाँ पास आपको भरने के लिए ये मौका मिलना चाहिए। अगर आप TT पास नहीं रहेंगे तो आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, तो 99 रुपये का आप UPI पेमेंट करके जो है आसानी से इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाइए, क्योंकि जो है अब इससे ज़्यादा रुपए जो है आप इडली डोसा या फिर चाउमीन खा करके कंप्लीट कर लेते हैं, उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा आप जो है इसमें टेस्ट सीरीज में लगाइए, ताकि जो है आपका प्रिपरेशन हो सके। अभ्यास ऑनलाइन क्लास इसीलिए आपके लिए प्रयास कर रहा है कि आपका CGTET क्लियर हो सके। तो चलिए आगे जो देख रहे थे विलोमार्थी शब्द, उस प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न दिया इसमें दोस्तों, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आस्तिक शब्द का विलोम क्या होगा? अंध, आस्था, अंधविश्वासी, नास्तिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नास्तिक। ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद, खेद, वेदना या फिर दुख। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विषाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, मतलब आप समझते हैं विरह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का विलोम शब्द है? तो निंदा का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? दोषारोपण, गुणवान, कृतज्ञ या फिर जो है स्तुति। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्तुति। ठीक है, तो निंदा जो है, और इसका मतलब निंदा मतलब किसी को बुराई करते हुए याद करना, तो विलोम स्तुति में क्या हो जाएगा? किसी को अच्छे चीज़ों के लिए क्या करना, उसको याद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो विलोम शब्द का युग्म जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है? उन्नति, पतन, उपेक्षा, अनिपेक्षा, अनिच्छा, उसी तरीके से वक्र, ऋजु, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, उसी तरीके से मूर्त और अमूर्त। तो जो नहीं है दोस्तों उसको बताना है। तो इसमें जो नहीं है वो क्या है? उपेक्षा और अनिच्छा। ठीक है, इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा, उपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा, उपेक्षा का क्या हो जाएगा? पेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ गलत आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा, दुरात्मा, गहरा, छिछला, जटिल, गंभीर, घृणा, प्रेम। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जटिल, गंभीर। ठीक है,
तो जटिल का क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल हो जाएगा, और गंभीर मतलब जो गहरा है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थ, पक्षपाती, सौम्य, उग्र, शिथिल, स्फूर्त, घात या फिर हिंसा। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, घात, हिंसा। ठीक है, घात का क्या हो जाएगा, आघात। ठीक है, उसी तरीके से हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधार। तो निराधार का क्या हो जाएगा, निर्दय, विशेष का सामान्य, और उसी तरीके से सौभाग्य, दुर्भाग्य, बाढ़, सूखा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका निराधार और निर्दय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निराधार का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, विपरीतार्थी शब्द, और निर्दय का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्दय मतलब बहुत ही क्रूर, है ना। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, निर्दय का मतलब आप समझ सकते हैं ना क्या निर्दय मतलब। ठीक है, अब जितने आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो है आपके लिए, इसका कमेंट करके आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन बेल जब ऑन करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है, हाश्व, विकार, उसी तरीके से त्यज्य, ग्राम्य, संकल्प, स्मरण, प्रवेश, प्रस्थान। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा। उसी तरीके से मितभाषी का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल, मुक, सौम्य या फिर स्वच्छंद। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा वाचाल। ठीक है, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है, वाचाल। जो नहीं बोलता ही नहीं है वो क्या कहलाएगा, मुख्य, मुक कहलाएगा। जो मधुर बोलता है वो सौम्य कहलाएगा। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोलता है वो क्या कहलाएगा, स्वच्छंद। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाचाल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊसर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊसर का विलोम शब्द क्या होगा, मरुस्थल भूमि, बंजर, उर्वर और या फिर जो है उपजाऊ। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उर्वरक। ठीक है, ऊसर का क्या होता है, जो अनुर्वरक होता है उसको कहा जाता है, जहाँ पास क्या होता है उर्वरक चीज़ें है ही नहीं, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं वो बंजर हो, लेकिन बंजर तो नहीं लिखा है ना, तो क्या लिखा है, ऊसर। तो ऊसर के लिए क्या हो जाएगा, उर्वरक। ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, हमने देखा थोड़ी देर पहले, ज्येष्ठ का पहले विलोम क्या हो जाएगा, कर्मण्य, प्राकृत, कनिष्ठ या फिर कृतज्ञ। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा कनिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतिवृद्धि का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। तो अतिवृद्धि का क्या होगा, अवज्ञा या फिर अनावृष्टि, बहिर्द्वंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अनावृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वंस का विलोम शब्द है। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरातन, निर्माण, अनात्मा या फिर कृतज्ञ। ध्वंस मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का नष्ट होना, तो उसका निर्माण होना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विपरीतार्थी शब्द हम क्या है उसको बताना है। तो ऊर्ध्वमुख का क्या हो जाएगा दोस्तों, विमुख, अतांडमुख, अपकीर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अतांडमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इहलौकिक मतलब क्या हो जाएगा, परलौकिक, अलौकिक, अवज्ञा या फिर वियोग। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अतांडमुख। ठीक है, मतलब जो हमने जो देखा था वो था इसका। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से इहलोक का जो है इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवज्ञा। ठीक है, मतलब आप इसको प्रश्न को समझ पा रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आपको हो सकता है, शब्द मेल जोल हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, परलौकिक। ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, इहलौकिक का क्या हो जाएगा, परलौकिक। ठीक है, अलौकिक भी देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये वाला तो ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, परालौकिक हो जाएगा। ठीक है, तो लौकिक का अलौकिक होगा, अलौकिकी का क्या हो जाएगा, परलौकिक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, पाश्चात्य मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पुराना होता है, तो मतलब पौरसत्य या फिर प्राच्य या फिर स्मरण या फिर उपयुक्त अ और ब दोनों। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त अ और ब दोनों। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इसमें थ्योरी नॉलेज और जो है MCQ भी सॉल्व कर लिया है, तो काफ़ी चीज़ें हमने ग्रहण कर लिया है इस वीडियो में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ज़रूर बन जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है व्यापम, और थोड़ा सा डीपली होगा, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास जो बुक होगा आप जो पढ़ रहे होंगे वहाँ से, और इसका PDF जो है आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।